हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट क्राफ्ट टेक पे। एंड गाइस, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये उषा की स्टिच क्वीन सिलाई मशीन है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सिलाई मशीन से जुड़ी कुछ बेसिक बातें जानेंगे और इनके पार्ट्स के नेम के साथ जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है फुट पेडल और इसे हम जितनी तेज़ी से चलाएंगे हमारा मशीन भी उतनी ही तेज़ी से चलेगा। और ये है हैंड व्हील, इसे हमें हमेशा लेफ़्ट साइड में ही घुमाना है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप मशीन चला रहे हो तो आप इसे हमेशा अपनी तरफ घुमाएं ताकि आपकी मशीन सीधी चले। और इसे घुमाने पे आप देख सकते हैं कि हमारा फुट पेडल भी मूव कर रही है। तो इसे हमेशा लेफ़्ट साइड में घुमाना है ताकि आपकी मशीन सीधी चले। और ये है स्टॉप मोशन स्क्रू जो लूज़ और टाइट होता है। इसे भी हमें लेफ़्ट साइड घुमाकर लूज़ करना है और राइट साइड घुमाकर इसे टाइट करना है। इसे हमें सिर्फ उस टाइम लूज़ करना है जब हमें बॉबिन में धागा लपेटना होगा। तो इसे सिर्फ बॉबिन में धागा लपेटते समय लेफ़्ट साइड घुमाकर लूज़ करना है और जब धागा लपेटना हो जाए तो इसे राइट साइड घुमा देना है ताकि हमारी मशीन चलेगी। इसे लूज़ करने से हमारा मशीन जो है अलग हो जाता है, यानी उस टाइम हमारा निडल नहीं चलता है तो मशीन अलग हो जाती है। और जैसे ही इसे हम टाइट करते हैं तो निडल चलने लगता है। तो इसे उस टाइम लूज़ करना है, बाकी टाइम टाइट रखना है और नॉर्मल प्रेशर से ही टाइट रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम लूज़ करने में आसानी हो। ये है रिवर्स स्टिच बटन। इसे हम जितनी देर दबा कर रखेंगे हमारी सिलाई जो है उल्टी चलेगी, यानी कि सीधी जो सिलाई चल रही होगी उस टाइम हम इसे दबाएंगे तो हमारी सिलाई उल्टी चलेगी। इसे नॉर्मली हम कपड़ों के किनारों की जो सिलाई होती है उसे पक्का करने के लिए 2-3 बार रिपीट करते हैं ताकि सिलाई जो है बंध जाती है, ताकि सिलाई खुले नहीं। इसलिए सिलाई पक्का करने के लिए भी इसे हम बार बार रिवर्स करते हैं। तो इसे रिवर्स स्टिच बटन कहा जाता है। ये है बॉबिन वाइंडर थ्रेड गाइड। स्पूल पिन में जब हम थ्रेड को डालते हैं वहाँ से लाते हुए ये बॉबिन थ्रेड गाइड जो है इसके नीचे से पार करके बॉबिन वाइंडर स्पिंडल ये नॉर्मली यहाँ पे रहता है। और जब हम बॉबिन को इसमें डालते हैं धागा लपेटने के लिए तब हम इसे राइट साइड में पुश करते हैं और तब हमारा धागा जो है लिपटता है। और उसके बाद ये है स्टॉपर। जब आपका बॉबिन फुलफिल हो जाएगा तब ये स्टॉपर इसे अपने आप रोक देगा। और ये है हमारा पैटर्न सिलेक्टर डायल। तो यहाँ पे हमारे पैटर्न्स हैं। ए पर सिलाई सीधी चलेगी और बी पर लेफ़्ट साइड के किनार पे चलेगी। सी पर जिगजैग है जिसे पिको के लिए यूज़ करते हैं। और सेकंड सी पे उससे थोड़ी सी बड़ी जिगजैग है जिसे हम स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड सी पे सबसे बड़ी जिगजैग जिसे हम इंटरलॉक के लिए यूज़ करते हैं। और डी पर राइट साइड में कपड़े के किनार पर चलेगी सिलाई। तो ये हमारे पैटर्न्स हैं और ये है सिलेक्टर। तो हमें जो भी पैटर्न चाहिए उसे हम सिलेक्टर को घुमाकर यूज़ कर सकते हैं। और ये है स्टिच लेंथ डायल। हमें स्टिचिंग का लेंथ जितना छोटा या बड़ा चाहिए उसे हम यहाँ से घुमाकर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 0 से लेके 4 तक है। आपको जिस हिसाब से चाहिए, जितनी छोटी या बड़ी, इसे आप घुमाकर यूज़ कर सकते हैं। ये है हुक कवर। इसे दबा के अपनी तरफ खोलना है। और यहाँ पे है सेटल जिसमें हम बॉबिन केस और बॉबिन लगाते हैं। तो इसे हम कहते हैं बॉबिन केस। इसके अंदर हम बॉबिन लगाकर नीचे सेटल में लगाते हैं। और ये है प्रेशर फूड लिफ्टर। इसे उठाने पे ये चाप जो है उठ जाएगी और इसे नीचे करने पे चाप नीचे आ जाएगी।
और ये है प्रेशर फुट लीवर। इसे हम जब इस तरह से दबाएंगे तो हमारी जो प्रेशर फुट है, इसे हम प्रेशर फुट कहते हैं, तो ये लीव हो जाएगी यानी कि निकल जाएगी। तो इसे दबाने से प्रेशर फुट को अलग कर सकते हैं, तो इसे प्रेशर फुट लीवर बोलते हैं और इसे प्रेशर फुट बोलते हैं। और इसे हम निडल क्लैंप स्क्रू बोलते हैं, जिसे लूज़ करके हम निडल को निकाल सकते हैं। और इसे हम सीम गाइडलाइन कहते हैं। और ये है थ्रेड गाइड, इसे हम अपर थ्रेड गाइड भी बोल सकते हैं। यहाँ से धागा लाकर पहले अपर थ्रेड गाइड में लाना है, फिर नीचे आके एरोज़ के मुताबिक यू टर्न लेके यहाँ पे आना है। और यहाँ पे है थ्रेड टेकअप लीवर, जिससे हम हैंड व्हील को घुमा के इसे पूरी तरह से ऊपर ला सकते हैं। और इसमें धागे को लगाना है और उसके बाद फिर नीचे मिडल थ्रेड गाइड पे आना है। और मिडिल थ्रेड गाइड पे धागे को लाने के बाद इसे यहाँ पे लोअर थ्रेड गाइड के पास लाना है धागे को, और इसमें फंसाते हुए फिर हमें निडल आई में धागे को लाना है, और तब धागा पूरी तरह से सिलाई के लिए सेट हो जाएगा। तो उसी तरह से धागे को लगाने के लिए यहाँ पे नंबर और एरोस दिए हुए हैं। ये अपर थ्रेड गाइड के पास नंबर 1 है, तो नीचे एरो है, 1 में फंसा के फिर नीचे लाना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यू टर्न है, तो 2 से यू टर्न लेने के बाद ऊपर में फिर 3 लिखा हुआ है, और 3 पे थ्रेड टेकअप लीवर में आने के बाद यहाँ पे नीचे एरो देके 4 लिखा हुआ है। तो 4 जो है मिडिल थ्रेड गाइड के लिए है, और 4 के बाद नीचे जो यहाँ पे ये 5th है यानी कि लोअर थ्रेड गाइड है, उसके बाद हमें निडल में थ्रेड को लगा लेना है। तो ये नंबर के हिसाब से बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ये है थ्रेड टेंशन, ये 0 से लेके 9 तक होता है। अभी आप देख रहे हैं इसे हमने घुमाया है तो ये 0 पे आ गया है, और 0 से इसे हम 9 तक घुमा सकते हैं। ये धागे के तनाव के लिए है, तो इसे नॉर्मली 4 पे रखते हैं। तो अगर धागा लूज़ होगा तो वो बार बार टूटेगा, और ज़्यादा अगर सख्त होगा तो फिर सिलाई में खिंचाव आ सकती है। तो इसे नॉर्मल रखने के लिए 4-5 पे रखते हैं, और जैसा आपका थ्रेड हो आप इसे अपने हिसाब से भी घुमाकर सेट कर सकते हैं। जिसमें आपकी सिलाई अच्छी चले आप उतने नंबर पे रखिए, लेकिन नॉर्मल इसे 4 से 5 पे रख सकते हैं। तो ये थे स्टिच क्वीन के पार्ट्स के नेम और उनके काम। और अब हम जानेंगे कि इसके साथ हमें क्या क्या एज ए गिफ्ट फ्री में दिया जाता है। तो इसके साथ हमें एक सिविंग किट यानी एक्सेसरीज बॉक्स मिलता है, जिसमें हमें एक सुई की पैक और ये कुछ बटन्स 12 बटन्स रहते हैं, और 2 बॉबिन मिलते हैं साथ में, और ये टेप मिलता है, और एक पीको फुट इसके साथ हमें फ्री में मिलता है, और 18 थ्रेड्स यानी कि 18 धागा इसके साथ हमें मिलता है, और एक सीज़र भी मिलता है। इस पर आप देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है, एक सीज़र है, मेजरिंग टेप, एक निडल का सेट, और 12 बटन और 18 थ्रेड स्पूल्स हमें इसके साथ मिलता है। ये 2 फेल्ट मिलते हैं साथ में, और इससे हम जो ये सब नट्स होते हैं इसे लूज़ करने के लिए हमें ये भी दिया जाता है साथ में। तो ये सब कुछ हमें इसके साथ मिलता है। और स्टिच क्वीन से हम 19 तरह के स्टिचेस कर सकते हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग तरह के गैदरिंग फूड्स परचेज़ करने पड़ेंगे। हमें एक तो ये मिलता है साथ में, और एक पीको फुट मिलता है। बाकी जो भी 19 तरह के स्टिचेस के लिए होते हैं वो हमें खुद परचेज़ करने पड़ते हैं। ये सब अलग अलग गैदरिंग फूड्स हैं जो कि हमें
अपने यूज़ के हिसाब से लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया था, यही सब फ्री एक्सेसरीज़ है। तो उषा स्टिच क्वीन बहुत ही बेहतरीन सिलाई मशीन है। इसे आप अपने मन चाहे डिज़ाइंस, पैटर्न्स बना सकते हैं। और ये एक ऑटोमेटिक जिगजैग मशीन है, तो आप स्टिच क्वीन ज़रूर लें। और इसमें मैंने फुल पार्ट्स के नेम और उसके यूज़ बताए हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एम्ब्रॉयडरी के साथ, जिसके लिए डार्निंग फूट लेना पड़ता है। से हम देखेंगे उसका यूज़ कैसे करते हैं और डार्निंग फूट को सेट कैसे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।